क्लास 4 चैप्टर 11 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट। टॉपिक है हमारा वाई तेनालीराम, बुद्धिमान तेनालीरामा। पार्ट सेकंड, पार्ट 1 हम आपको समझा चुके थे। पार्ट सेकंड में आइए, पेज नंबर ओपन कीजिए 72, 72 पेज नंबर पर सीन सेकंड, इस पर हेडिंग डली है सीन सेकंड। इसका मतलब दृश्य दूसरा। दूसरे दृश्य में क्या होता है देखो, इन विलेज, गांव में सेंट वॉज सिटिंग, जो साधु है, जो महात्मा है, वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, विद ए लॉन्ग ग्रे बियर्ड, उसकी लंबी ग्रे कलर की दाढ़ी थी, विद आईज क्लोज, और अपनी आंखों को बंद किए हुए था। यहाँ पर जो साधु है उसका अपीयरेंस बता रहे हैं, उसकी आकृति बता रहे हैं, उसका फिगर बता रहे हैं कि जो साधु है वो क्या रखता है। ए सेंट हैड ए लॉन्ग ग्रे बियर्ड, उसकी भूरे कलर की दाढ़ी है, विद आईज क्लोज, और उसकी आंखें बंद किए हुए एक पेड़ के नीचे विराजमान है, बैठा हुआ है। एक क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, ऑफ पीपल, इसका मतलब लोगों की भीड़, वेटिंग मीन्स इंतजार कर रही है, फॉर हिम, उसके लिए, टू ओपन हिज आईज, कि साधु अपनी आंखें खोले, एंड ब्लेस देम, और सभी लोगों को मतलब सभी भक्तजनों को आशीर्वाद दे। तेनालीरामा एंटर्स एंड स्टैंड्स बाय, जो तेनालीराम थे वो उन्होंने एंटर्स किया, प्रवेश किया, जहां पर ये साधु आया था वहां देखने गए, एंड स्टैंड्स बाय, और खड़े हो गए। विलेजर फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, एक ग्रामीण वासी होता है, एक ग्रामीण वासी पहला कहता है, द ग्रेट सेंट इज ओपनिंग हिज आईज, महान साधु या महान ब्राह्मण अपनी आंखें खोलने वाले हैं, खोल रहे हैं। एवरी वन गोज टू सेंट, सभी लोग क्या होते हैं, जैसे ही वो धीमे धीमे आंखें खोलते हैं तो सभी ग्रामीणवासी साधु को नमस्कार करते हैं, अपना सिर झुका देते हैं। बोझ का मतलब होता है सिर झुकाकर नमस्कार करना। विलेजर सेकेंड, अब दूसरा ग्रामीणवासी होता है वो क्या होता है, ऑफरिंग ए लार्ज सेट, दूसरा ग्रामीण वासी होता है, गांव वाला होता है, वो ऑफरिंग करता है मतलब प्रदान करता है क्या, ए लार्ज सेट, एक बड़ा थैला, उस बाबा को, इस साधु संत को एक बड़ा थैला देता है। योर होलीनेस, तुम्हारी पवित्रता, होलीनेस का मतलब पवित्रता, प्लीज एक्सेप्ट दिस सेट, वह कहता है कृपया एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए, दिस सेट, सेट का मतलब बड़े आकार वाले थैले को स्वीकार कीजिए, ऑफ राइस, उस थैले में क्या है, राइस चावल है, एट माई ऑफरिंग एडवाइस, मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। एक ग्रामीण वासी उस साधु या उस ब्राह्मण को एक बहुत बड़े थैले में चावल का बोरा प्रदान करते हैं। एडवाइस मी, मेरी सलाह मानो, हाउ टू गेट रिच एंड वेल्थी, हाउ टू गेट रिच, किस प्रकार तुम धनी और संपन्न हो जाओगे। सेंट, साधु क्या कहता है, मतलब वो जो हमारा व्यक्ति होता है विलेजर सेकेंड, वो कहता है महात्मा जी मैं किस प्रकार धनी बन जाऊं, किस प्रकार संपन्न बन जाऊं। तो साधु क्या कहते हैं, सेंट क्या कहता है, माई चाइल्ड, मेरे बेटा, यू हैव प्लीज्ड मी, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आई विल श्योरली मेक यू रिच, मैं तुम्हें वास्तव में धनवान बना दूंगा। वी नीड टू परफॉर्म, वी नीड मुझे अति आवश्यक है, टू परफॉर्म दिखाने की, एक पूजा, आप एक पूजा रखिए, एट योर हाउस, आप अपने घर पर एक पूजा का प्रबंध करिए। विलेजर सेकेंड, दूसरा ग्रामीण वासी क्या कहता है, थैंक यू, धन्यवाद आपका, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वॉट आई नीड टू डू, मैं आपके लिए क्या प्रदान करूं, मैं आपको क्या दूं। सेंट, साधु क्या बोलता है, गिव मी 2 गोल्ड कॉइन्स, साधु ने उत्तर दिया गिव मी, मुझे दीजिए 2 गोल्ड कॉइन्स,
गोल्ड कॉइन्स का मतलब होता है सोने के सिक्के, मतलब ऐसा सिक्का जो सोने का बना हुआ है। ए कॉइन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स का यह मतलब है ए कॉइन, एक सिक्का, विच इज मेड जो बना हुआ है, ऑफ गोल्ड सोने का, इट इज कॉल्ड गोल्ड कॉइन्स, वह हमारे सोने के सिक्के कहलाते हैं। तो साधु ने क्या कहा, गिव मी 2 गोल्ड कॉइन्स, मुझे 2 सोने के सिक्के दे दो, फॉर द पूजा, जो आपकी मैं पूजा करूंगा उसके बदले में दक्षिणा में मुझे 2 सोने के सिक्के चाहिए। अब विलेजर सेकंड, ग्रामीणवासी क्या कहता है, मोस्ट सर्टेनली, हाँ मैं तुम्हें निश्चित रूप से दे दूंगा। रामा वॉचेस, जो तेनाली रामा थे वो भी उस सभा में गए थे जहां पर साधु संत पेड़ के नीचे बैठा था, ब्राह्मण बैठा हुआ था, सारी बातों को ध्यान से देख रहे थे, जो भी दृश्य था, जो भी सीन था वो वहां पर देख रहे थे, लाइव देख रहे थे कि ब्राह्मण कैसा है, लालची है ये। रामा वॉचेस, तेनाली रामा ने बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से देखा, इट कीनली, बड़ी उत्सुकता के साथ उस ब्राह्मण की बातों को सुन रहे थे। रामा फॉल्स एट सेंट फीट, फिर क्या हुआ, जो तेनाली रामा थे वो उस साधु महात्मा के पैरों पर गिर जाते हैं। रामा फॉल्स, रामा गिरते हैं, एट सेंट फीट, साधु के पैरों में गिर जाते हैं। रामा क्या कहते हैं, योर होलीनेस, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता, यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट। अब तेनाली रामा ने साधु की क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। क्या बोले तेनाली राम, यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड, तुम आप संसार में सबसे महान ब्राह्मण हो, सबसे महान साधु हो। ब्लेस मी ओ सेंट, मुझे आशीर्वाद दो ब्राह्मण जी। सेंट क्या कहता है, साधु क्या बोला, गेट अप, खड़े हो जाओ। साधु कहता है तेनाली राम से, उनके पैरों पर गिर जाता है तो साधु कहता है गेट अप, खड़े हो जाओ। यू आर ए ट्रू डिवोटी, यू आर ए ट्रू डिवोटी, तुम सच्चे भक्त हो। डिवोटी का मतलब है भक्त। यू आर ए ट्रू डिवोटी, आप सच्चे भक्त हो। आई शैल मेक यू लिव यंग फॉर एवर, मैं आपको हमेशा के लिए जवान बना दूंगा, युवा बना दूंगा। बाई परफॉर्मिंग ए पूजा, आपको क्या करना है, एक पूजा का प्रबंध करना है। आगे देखो पेज नंबर 74 पर आइए। एट सेंट स्पीक्स, जैसे ही साधु कहता है, रामा पुल्स ए हेयर फ्रॉम द सेंट्स वेयर, रामा पुल्स, तेनाली राम क्या करते हैं, जैसे साधु कहता है कि आप एक पूजा का प्रबंध कीजिए, तो तेनाली राम पुल्स ए हेयर, पुल्स मान होता खींचना, ए हेयर फ्रॉम द सेंट्स वेयर, तो तेनाली राम उस साधु संत के जो दाढ़ी थी उसको कसकर खींचने लगते हैं। एंड एड्रेसेज द क्राउड, और भीड़ होती है उसको संबोधित करते हैं। डेट द हेयर हैज द पावर, कि इसकी दाढ़ी में कितनी शक्ति है। टू टेक अस डायरेक्टली टू हेवन, कि इसको स्वर्ग ले जाएगी। एवरी हेयर ऑफ हिज इज ए की, एवरी हेयर प्रत्येक बाल उसका क्या है, कुंजी है। एंड सीक्रेट टू हेवन, और स्वर्ग जाने का एक गुप्त रास्ता है। विलेजर थर्ड, तीसरा ग्रामीण वासी क्या कहता है, आई हैड रादर टू गो हेवन, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। प्लीज अलाउ मी ऑल्सो टू प्लक ए हेयर एज वेल, यदि साधु का एक बाल तोड़ के ले लो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये तेनाली राम ने सभी भीड़ को संबोधित कर दिया, जो भी ग्रामीण वासी इकट्ठे हुए थे उस पेड़ के नीचे जहां पर साधु संत था। तो तेनाली राम ने यह कहा सभी ग्रामीण वासियों से, यदि इसकी दाढ़ी का एक एक बाल मिल जाए तो वो स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त हो सकती है। फिर क्या होता है आगे, ऑल द विलेजर स्टार्टेड, सभी ग्रामीण वासी भड़क गए। प्लकिंग ए हेयर, उसकी दाढ़ी के बाल नोचने के लिए। द सेंट क्राइड आउट, साधु या ब्राह्मण चिल्लाया। इन पेन, दर्द में, क्योंकि जब बाल टूटता है या बाल को हम तोड़ते हैं जबरदस्ती
तो दर्द होता है। तो साधु की दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे थे ग्रामीण वासियों के द्वारा, तो उसे दर्द महसूस हो रहा था, वो चिल्लाने लगा एंड प्रोटेस्टेड और विरोध प्रदर्शित करने लगा। बट नो वन लिसन टू हिज क्राई, किसी भी ग्रामीण वासियों ने उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। रामा, तेनाली रामा क्या बोलते हैं, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, प्लीज डू नॉट डिनाई योर डिवोटीज, प्लीज कृपया, डू नॉट डिनाई, मना नहीं कीजिए, योर डिवोटीज द सीक्रेट ऑफ हेवन। वो तेनालीराम कहते हैं, हे भगवान आप मना नहीं कीजिए, क्योंकि जो स्वर्ग जाने की सीढ़ी इसके बालों से प्राप्त होगी, सभी लोग इसके एक एक बाल ले लो। द साधु ट्राइज टू एस्केप, अब साधु छिपने लगा, ग्रामीण वासियों से भागने लगा, छिप छिप कर पेड़ के पीछे चला गया। फॉर हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने लगा। पीपल चेस हिम, लोग उसका पीछा करने लगे कि सभी लोगों को स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी, क्यों ना इसके दाढ़ी के बालों को नोच लें। तेनालीराम, अब तेनालीराम क्या कहता है, आई हो, मैं आशा करता हूँ, यू नो, आप जानते हो, हाउ, किस प्रकार, होली दिस सेंट वॉर, कि महान साधु कैसे होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, ओनली योर मनी, वह केवल आप लोगों से रुपया ऐंठना चाहता था, एंड गिफ्ट्स, और उपहार लेना चाहता था। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, कैन गेट रिच, सभी लोग धनवान होना चाहते हैं, बाई वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के द्वारा। इसके कहने का मतलब है कठिन परिश्रम करो, वही सफलता की कुंजी है। अब विलेजर सेकंड क्या बोलता है, दूसरा ग्रामीण वासी कहता है, ओ अरे हे, माई गोल्ड कॉइन, ये तो मेरे 2 सोने के सिक्के भी ले गया था। तेनालीराम क्या कहते हैं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ही वुड बी कॉट, वह पकड़ा जाएगा, बाय द किंग्स मैन, राजा के सिपाही उस ढोंगी बाबा को पकड़ लेंगे। एवरीवन विल गेट देयर बिलोंगिंग्स बैक, जो भी तुम्हारा सामान लिया है, चावल के भरे हुए बोरे लिए हैं उसने, सोने के सिक्के लिए हैं, तो राजा के सिपाही उसको पकड़ लेंगे, आपका सभी सामान वापस मिल जाएगा। रामा गोज टू द कोर्ट, अब तेनालीराम दरबार में जाते हैं, एंड नरेट्स द होल स्टोरी, और पूरी कहानी बताते हैं टू द किंग, राजा को पूरी कहानी बता देते हैं। इस प्रकार पार्ट सेकंड हमारा खत्म हो गया। ये हमारी लालच भरी कहानी थी।